हाय प्रो। इमेजिन करो आप आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन से जाकर एक रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, आप एक लैंडिंग पेज पे जाते हैं, जो कि सभी एंड यूजर्स के लिए सेम होता है। और वो बिल्कुल कॉमन सा एक वेलकम मैसेज रहता है और वहाँ पे लॉगिन की क्रेडेंशियल्स मांगता है आपसे। आप लॉगिन की क्रेडेंशियल्स डालते हैं, फिर आपको ट्रेन पता चलती है। देन व्हाट यू डू? आप टिकट बुक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप टिकट बुक करने के लिए क्लिक करते हैं, बुक टिकट, तो वहाँ एक फॉर्म आ जाता है, रिजर्वेशन फॉर्म, जो कि बिल्कुल जनरलाइज सा फॉर्म होता है। और ये फॉर्म भी सभी एंड यूजर्स के लिए सेम होता है। अब इस फॉर्म को आप कस्टमाइज़ करते हैं, आपके नाम से, ऐज, मेल, फीमेल, चाइल्ड और एडल्ट, और कौन-सी कैटेगरी में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। इट्स सीसी चेयर कार, एसी टियर 1, टियर 2, टियर 3, स्लीपर, जनरल, व्हाटएवर। आप सारे ऑप्शंस को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली यू आर डायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे। इसे समझने के लिए आज हम समझने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ एंड इट्स अ यूज केस। सपोज हुंडई एक कार कंपनी है। हुंडई के पास इंजन ऑलरेडी बन के रखा होता है। वो हर साल एक नया इंजन नहीं बनाते हैं। सपोज सीआरडीआई इंजन हुंडई का ऑलरेडी बना हुआ है और हुंडई पिछले 20 वर्षों से कंटिन्यूअसली छोटी वाली कार, जिसे कि हैचबैक कार कहते हैं, बना रहा है। अब मार्केट में चेंज आता है, तो वही कार को वो कस्टमाइज़ कर देता है। उसके पास ऑलरेडी एक पूरा ब्लूप्रिंट रखा हुआ है कार बनाने के लिए। कुछ नए फीचर्स डालने हैं, फीचर्स मतलब एट्रिब्यूट्स, पूरा ब्लूप्रिंट रखा है। ब्लूप्रिंट मतलब क्लास, और अब वो कस्टमाइज़ कर देता है हर एक चीज़ को उस कार के नाम से। सपोज़ एक हैचबैक कार है, i10 नियोस। उसके पहले ग्रैंड i10 चलती थी, उसके पहले केवल i10 चलती थी। इन तीनों में कोई भी बदलाव नहीं है एक्सेप्ट एट्रिब्यूट्स के या फिर उनके फीचर्स के। तो दोस्तों, क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ये एक टेम्पलेट है कार बनाने का, या फिर एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म का। और हम इसे कस्टमाइज़ कर देते हैं। कैसे कस्टमाइज़ करते हैं? एक ऑब्जेक्ट बना के, जैसे कि हम अपना नाम देते हैं, अपनी ऐज देते हैं एंड हमें किस क्लास में ट्रैवल करना है, स्लीपर, एसी, व्हाटएवर टियर। तो हमने उसे कस्टमाइज़ किया ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑप्शंस जो कि एट्रिब्यूट्स हैं। और वो ऑप्शंस कैसे बिहेव करते हैं, वो बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? मेथड्स पे। सो मेथड्स आर द बिहेवियर ऑफ द एट्रिब्यूट्स, जो कि क्या है? फीचर्स हैं। किसके? ऑब्जेक्ट के, जो कि कस्टमाइज्ड फॉर्म है एक ब्लूप्रिंट का या एक फॉर्म का। रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म कह सकते हैं, या फिर एक कार बनाने का ब्लूप्रिंट है, या फिर किसी और प्रकार का ब्लूप्रिंट है जिसे हम क्लास कहते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को साधारण तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में सिखाऊंगा इंस्टाग्राम के प्रोग्राम से। इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, क्योंकि इंस्टाग्राम हर कोई जानता है, पर आप पहली बार इंस्टाग्राम के कुछ प्रोग्राम्स लिखने जा रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद आप ऊप्स को एज अ प्रो अप्लाई करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। हर बार की तरह इसे भी 5 स्टेप्स में एज अ प्रो सीखेंगे हम। स्टेप 1 टू 5, just be patient and be here. And believe me, at the end of this tutorial, you will be a pro in OOPS programming. So सबसे पहला स्टेप है, let's create a simple class and an object. एक सिंपल क्लास बनाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास। देन we'll give it a name, insta user profile। क्लास में एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि क्लास के नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इसे पास्कल नेमिंग मेथड कहते हैं। फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, ये मुझे ऑलरेडी इंडेंट की ओर ले जाएगा। सो दिस इज PyCharm IDE आई एम यूजिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक क्लास बना ली है, तो क्लास के अंदर मुझे कुछ फीचर्स देने होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स देने होंगे। जो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, इन्हें क्लास एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो क्या होगा भाई, इंस्टाग्राम के एक यूजर की प्रोफाइल बना रहे हैं हम। कंटेंट थीम। इंस्टाग्राम एक थीम पे काम करता है, लाइफस्टाइल फोटोग्राफी, और यही उसको डिफरेंट बनाता है फेसबुक से। दूसरा एट्रीब्यूट है बायो डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम में डिफॉल्ट बायो डिस्क्रिप्शन सबका यही है, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ लाइफ। इंस्टाग्राम में फॉलोअर ग्रुप कौन होते हैं? वो जो फोटो एंथुसियास्ट्स होते हैं। यस, इट्स अगेन फॉलोअर डिफॉल्ट ग्रुप ऑफ द क्लास। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोना क्रिएट अ डिफॉल्ट यूजर।
अब जब यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम कस्टमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो दोस्तों, यूजर अकाउंट, दिस इज गोना बी एन ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का है भाई ये? देखिए, द IDE is giving me the recommendation of the class Insta user profile tab. Can you check this? बट मुझे यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाना होगा। So user account, that is Insta user profile. So this user account belongs to this class Insta user profile. बिल्कुल सिंपली अब हम प्रोफाइल की डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे। तो प्रिंट करते हैं, दिस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द, अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। तो यूजर अंडरस्कोर अकाउंट इज द ऑब्जेक्ट नेम डॉट, अब ऑब्जेक्ट को क्या फीचर दूंगा मैं? तो मेरे पास तीन फीचर्स हैं, कंटेंट, थीम, बायो डिस्क्रिप्शन या फॉलोअर ग्रुप। तो मैं ऑब्जेक्ट को फॉलोअर ग्रुप दे रहा हूं। सो मुझे आईडी ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे दिया है। आई प्रेस टैब, अगेन प्रिंट कराता हूं। शेयरिंग, कैसा कंटेंट शेयर करने वाला है यूजर? तो सबसे पहले यूजर की बात हो रही है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट यूजर अंडरस्कोर अकाउंट डॉट, कौन सा फीचर होगा? कंटेंट थीम। So CON and the IDE gave me the recommendation. With bio, एक डिफॉल्ट बायो मैंने दे रखी है क्लास एट्रीब्यूट के तौर पे, दैट इज बायो डिस्क्रिप्शन। तो ये किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? यूजर के लिए। सो मेरा ऑब्जेक्ट है यूजर अंडरस्कोर अकाउंट डॉट बायो। सो दैट इज डन एंड आई हैव टू क्लोज द parenthesis for the print. Shift F10. Let's check. This account is a part of the photo enthusiast community, sharing content related to lifestyle photography with bio, exploring the beauty of life. So this was a default user. अब इस यूजर को थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हैं हम, तो हम एक नया यूजर बना लेते हैं और यूजर को एक नाम दे देंगे। लेट्स गो फॉर द स्टेप 2। लेट्स कस्टमाइज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन विद द सेम सिंपल क्लास एंड द ऑब्जेक्ट। सो दिस एट्रीब्यूट इज नेम, तो मैंने ऑब्जेक्ट वही यूज किया, बट डॉट लगा के ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट जो कि नेम है उसे यूज किया। ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और अब मैं इसे एक नाम दे देता हूं, मिशी। नाउ लेट्स डिस्प्ले द कस्टमाइज्ड अकाउंट डिटेल्स। प्रिंट यूज करेंगे, द नेम ऑफ द यूजर इज यूजर अकाउंट डॉट टैब, दैट इज नेम, comma, enter, who belongs to the team user underscore account dot follower group, comma देंगे, enter, where the content theme is, again, comma देंगे, user underscore account dot content theme. Let's close the parenthesis. Shift F10. The name of the user is Mishi, who belongs to the team Photo Enthusiasts, with the content theme is lifestyle photography. So can you check this? It's all customized with the name. Now, let's move on to step 3. थोड़ा और कस्टमाइजेशन करते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्रोग्राम में, और इस बार यूजर प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने का एक मेथड लिखते हैं। तो दोस्तों, जो स्टेप 2 तक हुआ है वो अभी भी रहेगा, लाइक दिस वे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। क्लास हमने बना रखी है, यही रहेगी, कंटेंट थीम एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट, बायो डिस्क्रिप्शन, फॉलोअर ग्रुप, ये तीनों रहेंगे। एक ऑब्जेक्ट भी बना रखा था यूजर अकाउंट, ये भी रहेगा, और यूजर अकाउंट को एज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट दे रखा है हमने नेम, दैट इज मिशी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मेथड बनाने वाला हूं। द वेरी फर्स्ट टाइम यू गोना क्रिएट अ मेथड एंड दिस मेथड विल बी टू डिस्प्ले द यूजर प्रोफाइल। मेथड फंक्शंस की तरह होते हैं, बट एक ही डिफरेंस होता है, फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं और मेथड को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल नहीं करते हैं, पर मेथड्स को, जो कि क्लास के अंदर के फंक्शंस होते हैं, कह सकते हैं रफली, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल करते हैं। तीसरा डिफरेंस है, फंक्शंस के लिए एग्जैक्टली जितने पैरामीटर्स आपने दिए हैं, एटलीस्ट उतने एट्रीब्यूट्स तो आपको सप्लाई करने होंगे, बट मेथड्स में मैजिक होता है, एंड लेट्स चेक दैट मैजिक। इन 2 steps we'll understand that magic. Let's go on and creating a method to display the user profile information. मेथड को फंक्शंस की तरह डिफाइन करते हैं, def and profile info. Now can you check this? मैंने केवल प्रोफाइल इन्फो लिखा था, पैरेंथेसिस लगाया था, अंदर में पर्पल कलर से कुछ लिख गया, दैट इज सेल्फ। ये तो मुझे अभी समझ में नहीं आया भैया, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूं, एंड लेट्स गो अहेड, राइट। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ प्रिंट कराते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे यूजर प्रोफाइल के लिए
3 नए एट्रीब्यूट्स चाहिए। वो 3 नए एट्रीब्यूट्स क्या हैं? द यूजर नेम दैट इज ऑलरेडी विद अस, पहले हमने डिफाइन कर रखा था यूजर नेम दैट इज मिशी। टीम का नाम चाहिए जो एक ग्रुप होगा। कंटेंट थीम, किस थीम पे इस ग्रुप में कंटेंट पोस्ट किया जाता है। एंड द बायो ऑफ द यूजर। लेट्स गिव द 3 न्यू एट्रीब्यूट्स। तो हमने क्या किया अब तक? 4 ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, एक मेथड डिफाइन किया है जिसके अंदर इन चारों एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर रहे हैं, नेम, फॉलोअर ग्रुप, कंटेंट थीम, बायो डिस्क्रिप्शन। और इन चारों एट्रीब्यूट्स को हम कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं? इट विल बी ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफाइल इन्फो। प्रोफाइल इन्फो हमारा मेथड है एंड बी रेडी फॉर द एरर। शिफ्ट F10। नाउ चेक दिस। लाइन 59, user account profile info, type error, takes 0 positional arguments but one was given. Can you check this? This method, it's right now not in the state to take the positional arguments but one was given. अरे भैया हमने तो एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया। नाउ चेक दिस। तो वो आर्गुमेंट कहां से आया? कौन सा आर्गुमेंट था वो? एनी केसेस? टेक अ पॉज। So you actually called the method by this way, object dot method name, और by default पाइथन इसे ऐसे कन्वर्ट कर देता है, क्लास डॉट मेथड आर्ग्यूमेंट जो है उसमें ऑब्जेक्ट को पास कर देता है। दिस इज सेम एज इट इज। लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट एंड वंस अगेन शिफ्ट F10। नाउ कैन यू चेक दिस? बट one was given, but this time it's in line number 60. Now this problem has a solution. अब आप जितने ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप सारे एट्रीब्यूट्स को प्रिंट कराना चाहें या यूज करना चाहें। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उस केस में हमें थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, और वो फ्रीडम एट्रीब्यूट्स के नंबर और पैरामीटर्स के नंबर्स को मैच करने की बजाय एक छोटी सी चीज से मिलती है। वो होता है सेल्फ इनिशियलाइजेशन, जो आपको इनिशियली आईडीई ने रिकमेंड किया था। सेल्फ, यहां पे वही सेल्फ को हम यहां पे यूज करेंगे, सेल्फ डॉट नेम। ओके, डॉट नेम एंड दिस इज गोइंग टू बी सेल्फ dot follower group. Again here, self dot content theme, and this is going to be self dot bio description. One more thing, ये एरर मैंने आपको जानबूझ के दिखाई इंटेंशनली, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था सेल्फ की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंडली, मैं आपको ये पाइथन का डिफॉल्ट नेचर बताना चाहता था। थर्ड, मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि अगर रेड रेड दिख रहा हो दोस्तों, उसे इग्नोर मत करो। राइट नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। शिफ्ट F10। कैन यू चेक दिस? केवल सेल्फ लगाने से हमारा काम बन गया। And we'll talk about that. The user, Mishi, belongs to the team Big Data Analytics, with the content theme is Hidden Treasure of Data. The bio is love to search the hidden insights in data. One more thing, and the important thing जो आपको समझनी है यहाँ पे, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने बनाए हैं यहाँ पे, ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि हमारे पास इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी क्लास में डिफाइंड थे, लाइक फॉलोअर ग्रुप, बायो डिस्क्रिप्शन, कंटेंट थीम। तो हम ये डिफॉल्ट क्लास के एट्रीब्यूट्स को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे, फिर भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यहां पे डिफाइन करने पे हमें प्रिंट में ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए देखा गया। सो पाइथन इंटरप्रेटर एक्चुअली गिव्स प्रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स ओवर द क्लास एट्रीब्यूट्स। सो सेल्फ इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जैसे ही आप एक मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर, पहला पैरामीटर खुद सेल्फ होता है, और ये सेल्फ हमें किस बात पे हेल्प करता है? टू वर्क विद द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एंड व्हाट इज द करंट ऑब्जेक्ट? दैट इज यूजर अंडरस्कोर अकाउंट। ये तो बहुत बढ़िया था। सेल्फ के बारे में हमने सीख लिया, और सेल्फ से हमें फ्रीडम मिलती है कि हम जिस भी एट्रीब्यूट को चाहें वो यूज कर सकते हैं, और जितने पैरामीटर्स हम फंक्शंस में डिफाइन करते थे उतने ही हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते थे। अब इस बात से हमें मुक्ति मिल गई। हमें अब जितने भी यूज करने हैं हम यूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट कमेंट आउट एनीथिंग हियर प्रिंट में से, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। कंटेंट थीम को हटा दिया है। क्या मुझे कोई भी यहां पे एरर मिली? नो, बिकॉज सेल्फ गिव्स मी द फ्रीडम। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं, ऑब्जेक्ट यूज करके पास कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सेल्फ हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो सेल्फ इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, and it is used to access attributes and methods of the current object. जब भी आप एक मेथड क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, तो पहला पैरामीटर खुद सेल्फ होता है, जो हमें अलाउ करता है कि हम करंट ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सेल्फ। लेट्स गो अहेड टू द फोर्थ स्टेप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं,
ऐप ओपन होती है और आप लैंडिंग पेज में जाते हैं, चाहे कोई भी यूजर हो, सबको पहला पेज एक ही दिखाता है, वेलकम टू IRCTC, एंड वहां लॉग इन पेज दिखाता है, एंड ये सभी के लिए सेम रहता है, सारे एंड यूजर्स के लिए। ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर लैंडिंग पेज का होता है वो स्टैटिक मेथड से बनाते हैं। लेट्स क्रिएट वन लैंडिंग पेज, और यहाँ पे हम सारे यूजर्स को, सारे एंड यूजर्स को एक ग्रीटिंग देंगे, वेलकम टू इंस्टाग्राम वेयर क्रिएटिविटी एंड कनेक्शंस थ्राइव। तो दोस्तों, स्टेप 3 में जो कोड था, सेम टू सेम कोड को पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वही क्लास, वही मेथड, प्रोफाइल इन्फो, और उसके नीचे जाके एक स्टैटिक मेथड को ऐड करेंगे, राइट? सो व्हाट आई एम गोना डू इज, यहां पे मैं सबसे पहले कमेंट करूंगा, स्टैटिक मेथड को डिफॉल्ट ग्रीटिंग या फिर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम लिख रहे हैं, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट्स द ब्यूटी अगेन। लिखना है सिंपल, एट द रेट स्टैटिक, और आईडीई ने आपको दे दिया रिकमेंडेशन स्टैटिक मेथड। नीचे एंटर दबाते हैं, डिफाइन करते हैं डेफ जनरल ग्रीटिंग, एंटर, दिस गोना बी आवर मेथड फॉर द स्टैटिक मेथड। प्रिंट कराते हैं, welcome to Instagram where connectivity and connections thrive. That is something we are giving through the print as a default message to all the users as a landing page. अब स्टैटिक मेथड को डिफाइन कर दिया है, डिफाइन जनरल ग्रीटिंग। अब इसे कॉल भी कर लेते हैं। तो हम इसे कॉल करेंगे सबसे पहले, जिससे कि सारे यूजर्स को हम एक बार में ग्रीटिंग दे पहले, फिर उसके बाद जो भी आगे होगा देखेंगे। लेट्स कॉल दिस। जिस मेथड को बनाने के लिए हमें सेल्फ की जरूरत नहीं पड़ी, तो उस मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ डिफॉल्ट मैसेज, सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट द क्लास इंस्टा यूजर प्रोफाइल डॉट नेम द मेथड, सो इट इज जनरल greeting. That is it. Shift F10. Let's go for it. Now can you check this? Welcome to the Instagram where connectivity and connections thrive. The user, Mishi, belongs to the team Big Data Analytics, और ये बाकी पूरा स्टेप 3 का है। हमने कुछ भी स्टेप 4 में एक्स्ट्रा नहीं किया है, except giving the self method. That is it. Now let's move to the step number 5. हम और कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को। सपोज हम एक टीम डिफाइन करना चाहते हैं मिशी के लिए, बिकॉज मिशी डेटा एनालिटिक्स की तरफ है, बिग डेटा की तरफ है, तो उसे हम जनरलाइज किसी भी ग्रुप में नहीं डालेंगे, उसके लिए एक टीम डिफाइन कर देते हैं जिससे कि उसकी अपनी टीम हो। और जब आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक या कोई एक स्पेशल सेक्शन बनाना है एक क्लास के अंदर, तब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स को हम इनिट मेथड के थ्रू यूज करते हैं। थ्योरी बता दी, अब करके दिखाता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। तो अब तक जो स्टेप नंबर 4 में हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, सेम टू सेम रहेगा, एक्सेप्ट वन थिंग। मैंने यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनाया था, एक काम करता हूँ, स्टैटिक मेथड क्या होता है, ये तो सभी के लिए होता है, इसके नीचे जा करके अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। सो इंस्टाग्राम के पेज में आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप है या टीम कह लेते हैं, जो कि डेटा एंथुसियास्ट की टीम है। अब उस टीम में केवल डेटा एंथुसियास्ट को ही अंदर आने मिलेगा, और जैसे ही वो अंदर आएंगे तो उन्हें डेटा एंथुसियास्ट वाला एक वेलकम मैसेज होगा, जो कॉमन यूजर्स के लिए नहीं होगा, केवल उसी टीम के मेंबर्स के लिए होगा जो उस टीम को बिलोंग करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अगेन अ मेथड जो कि कंस्ट्रक्टर है, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। नाउ कैन यू चेक दिस, इसने ऑटोमेटिकली सेल्फ ले लिया है। अब मैं यहाँ पे टीम नेम डिफाइन करना चाहता हूँ, सो दैट इज टीम अंडरस्कोर नेम, जो कि अब तक नीचे डिफाइन नहीं किया गया है, आगे डिफाइन होने वाला है। प्रिंट दे देते हैं, वेलकम टू द टीम अंडरस्कोर नेम। आईडी ने अभी से रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर दिया है, टीम। तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं फॉन्ट को, और अब लेट्स सी हाउ एवरीथिंग लुक्स ऑल इन वन प्लेस। तो अब हमें डिफॉल्ट यूजर जैसा हम बनाते हैं, यूजर अंडरस्कोर अकाउंट विद द क्लास, बट क्लास के अंदर इनिट मेथड है, तो हमें यहाँ पे पास करने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स। सो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स? डेटा एंथुसियास्ट्स, दैट इज गुड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो अब यूजर अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट बना है, अब ये ऑब्जेक्ट न केवल क्लास बल्कि उसे एक आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इनिट मेथड है जो कि डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, इनिट मेथड से तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं, तो वेरियस वेरियस यूजर्स बनाए जा सकते हैं जो वेरियस वेरियस क्लासेस को बिलोंग करते हो। यस, एंड दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बट लेट मी जस्ट फिनिश दिस। शिफ्ट F10 एंड सी, वेलकम टू द इंस्टाग्राम वेयर क्रिएटिविटी एंड कनेक्शंस थ्राइव, जो कि सभी यूजर्स के लिए है एक डिफॉल्ट मैसेज। देन वेलकम टू द डेटा एंथुसियास्ट टीम, सो दिस इज स्पेसिफिक टू द डेटा एंथुसियास्ट यूजर्स हु इज मिशी with the big data analytics team, and the bio and the content theme are both related with each other as well.
दैट इज ऑसम। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं। सो गाइस, दिस इज द बोनस। गो फॉर दिस एक्सरसाइज, ट्राई दिस। यू हैव टू क्रिएट टू कस्टमाइज्ड यूजर्स फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप्स and print a default welcome message. Team's welcome message, their name, follower group, content theme, and bio description. Given, the second user will use the default class attribute, that is follower group, and it is photo enthusiast. It means that the first user can be the Mishi in the same way, data analytics wala, but the second user can be the photo enthusiast. तो फोटोग्राफी से रिलेटेड आप बना सकते हैं सेकंड यूजर को। पॉज दिस वीडियो एंड गो फॉर इट। दिस इज द बोनस फॉर यू, बिलीव मी। इसके बाद एंड टू एंड आपको oops प्रोग्रामिंग इन पाइथन परफेक्ट हो जाएगा। पॉज दिस एंड ट्राई इट, देन ओनली सी द सॉल्यूशन। तो दोस्तों, सॉल्यूशन सिंपल है। जो अब तक किया है वो सब कुछ आएगा। पेस्ट इट। दिस इज द स्टैटिक मेथड जो सभी के लिए है। इनिट मेथड को आप डिपार्टमेंट नेम के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट क्रिएट एन अनदर यूजर, दैट्स इट। लेट द मिशी बी हियर एंड क्रिएट अ न्यू यूजर। लेट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। द यूजर विल बी द ऑब्जेक्ट। सो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब इस बार चूंकि मेरे पास दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं यूजर अंडरस्कोर अकाउंट को अब हटाता हूं और मैं डायरेक्टली एक मिशी यूजर बना लूंगा, या फिर समथिंग लाइक दिस। इंस्टेड ऑफ यूजर अंडरस्कोर अकाउंट मैंने मिशी बना लिया, और यहां पे भी मैं हर जगह स्मॉल एम से मिशी, जबकि उसका नेम जो है कैपिटल एम से गया है। सो दिस गोना बी मिशी as the object, क्योंकि user underscore account is going to create some misunderstandings। तो हर यूजर के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से मैंने डिसाइड किया कि सेकंड यूजर शौर्य बना लेता हूं और उसकी टीम को नाम देता हूं फोटोग्राफी एंथुसियास्ट। सो हाउ विल दैट यूजर बी क्रिएटेड? सिंपल, नेम इट शौर्य is equal to class insta profile, insta user profile, and then pass the arguments, which is the team name, photography enthusiasts। यूजर इज क्रिएटेड, बस इसे भी वही करते हैं। शौर्य डॉट नेम इक्वल्स टू शौर्य, देन शौर्य डॉट कंटेंट थीम, देन शौर्य डॉट बायो अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। लेट्स कॉल द ऑब्जेक्ट प्रोफाइल इन्फो। शिफ्ट F10। Wow, the common welcome user. Welcome to the Instagram where creativity and connections thrive. And this is the team message. Welcome to Data Enthusiast team. The user, Mishi, belongs to the team Big Data Analytics, with the content is the same, bio. Now, this is the team's message. Welcome to the Photography Enthusiast team. Username, Shaurya, Photo Enthusiast, content theme, bio. That is awesome. मैंने ग्रुप का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट इन द एक्सरसाइज इट वाज सेट टू यूज द सेम फॉलोअर ग्रुप। तो कैन यू चेक दिस? उसने ऑटोमेटिकली क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट कर लिया है। वन मोर थिंग, यहाँ पे मुझे कॉमन मैसेज नहीं मिला है, कॉमन वेलकम मैसेज शौर्य के लिए। तो व्हाट कैन आई डू? आई विल यूज द कॉमन मैसेज कॉल, और कह सकता हूं मैं स्टैटिक मेथड का कॉल कर लेता हूं यहाँ पे एक बार फिर से शौर्य के लिए। अगेन शिफ्ट F10 and now C। Welcome to the Instagram for Mishi. Welcome to the Instagram for Shaurya. Welcome to the photography enthusiast team. So this is the team welcome message. User Mishi, user Shaurya. Now can you check this? To the team photo enthusiast, to the team big data analytics, where the content theme is hidden treasure, and this is about the nature. That is awesome because I have customized everything as per the exercise. That's it from my side, bro. और ये फाइनल ब्लो था आपके लिए, जो कि एज एन एक्सरसाइज था एंड टू एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। आई विल सजेस्ट यू टू रिवाइज एवरीथिंग इन दिस एक्सरसाइज, एंड इफ पॉसिबल इसे फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन एज अ प्रो। आई बिलीव अगर आपने इसे एंड टू एंड सीखा है, तो यू विल बी एज अ प्रो वर्किंग विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग as a pro।